जय मातृभूमि डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े की ओर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है छोटे से बड़े की ओर जमाना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4, 3/4, 2/4 और 4/4। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1/4, 3/4, 2/4 और 4/4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका चारों दिए हुए हैं, उसके क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल है। जब आपको डिनोमिनेटर इक्वल दिया होगा तो ऊपर जो सबसे छोटी संख्या होगी उसे ही पहले लिखना है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है छोटे से बड़े की ओर। तो 1/4 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 2/4 है, उससे बड़ा 3/4 है और सबसे बड़ा 4/4 है। अब दूसरा है 3/5, 1/5, 2/5 और 4/5। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, इक्वल है। तीन सभी के डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। तो हम ऊपर वाली संख्या देखेंगे, यहाँ पे 1 है सबसे छोटा, तो 1/5, फिर उससे बड़ा 2/5, फिर उससे बड़ा 3/5 और सबसे बड़ा 4/5। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 5/11, 7/11, 4/11 और 8/11। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल है, डिनोमिनेटर 11 है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर का संख्या देखेंगे। ऊपर में सबसे छोटा नंबर क्या है, 4/11, तो इसे सबसे पहले रखेंगे क्योंकि ये सबसे छोटा है। फिर उससे बड़ा 5/11, फिर 7/, फिर 8/11, ये सबसे बड़ा है। ये तो जब बात हो गई जब डिनोमिनेटर इक्वल हो। अब जब डिनोमिनेटर अलग हो और न्यूमरेटर एक हो, जब यहाँ पे देखिए जैसे वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर जो अंश है वो 3 है और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, अलग है। तो इसे हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड ये है, जो नंबर जितना बड़ा होगा वही नंबर सबसे छोटा होगा। जैसे 3/16, 3/16 क्या है, सबसे बड़ा है, पर हम जब असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो 3/16 सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा क्या होगा 3/14, फिर उससे बड़ा होगा 3/8 और सबसे बड़ा होगा 3/5। जो नंबर जितना बड़ा होगा वो नंबर क्या होगा, उस सबसे छोटा होगा। और सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम, 3/8 और 3/5 है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। त्रियक गुणा कैसे करते हैं, त्रियक गुणा इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसका इससे गुणा करते हैं। जैसे 3 5 ज़ा 15 और 8 3 ज़ा आया 24। ये वाला नंबर हो गया। अब हम 3/5 को लेंगे। 3/5 को क्यों लेंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है। अब 3/5 का मल्टीप्लिकेशन हम सेकंड वाले नंबर से करेंगे, क्या है 3/16। 3/16, अब 16 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे। 16 3 आएगा 48 और 5 3 15। ये होता है त्रियक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब फिर 3/5 है, उसको हम 3/14 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 14 3 42 और 5 3 15, तो ये आया 15। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये 48 वाला। उससे बाद 42 उससे छोटा, उसके बाद थर्ड नंबर में क्या है 24 और फोर्थ नंबर में क्या है 15। अब जो 48 है, 48 की किसकी वैल्यू है 3/16 की, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/16। 48 का हो गया। अब 42 किस में आया है 3/14 का, तो यहाँ पे कितना आएगा 3/14। उसके बाद कितना है 24 किस में आया है, 24 किस में आया है 8 3 24, तो किस में आया है 3/8 में। उसके बाद 15 किसकी वैल्यू है 3/5 की, तो यहाँ पे आया 3/5। इसे आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। फर्स्ट मेथड में जब न्यूमरेटर जब हमारा अंश एक जैसे हो और डिनोमिनेटर जब हमारा हर अलग अलग हो, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर जितना बड़ा होगा वो नंबर क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। जैसे 3/16 है, ये सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा 3/14, फिर उससे बड़ा 3/8, फिर सबसे बड़ा हो जाएगा 3/5। पर हम जब सेकंड मेथड दूसरे मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3/8 दिया हुआ है और इसमें सबसे 3/5 दिया हुआ है, तो 3/5 की इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला ऐसे इससे गुणा होगा और ये वाले का इससे गुणा होगा। 3 5 ज़ा 15 और 8 3 ज़ा 24। फिर 3/5 है, 3/5 को मल्टीप्लिकेशन 3/16 से किए। 16 3 ज़ा 48 और 5 3 ज़ा आया 15। और फिर 3/5 का मल्टीप्लिकेशन 3/14 से किए। 14 3 ज़ा 42 और 5 3 ज़ा आया 15। अब क्या है, इसमें सबसे बड़ा 48 है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर में 42 उससे छोटा, फिर थर्ड नंबर में 24 और फोर्थ नंबर में है 15। अब 48 किसकी वैल्यू है 16 3 ज़ा 48, तो 3/16 सबसे बड़ा है। उसके बाद सेकंड नंबर में कितना है 42 किसकी वैल्यू है 3/14 की। 42 क्योंकि इसको हम गुणा करे हैं तब आया है तब आया 42, इसलिए सेकंड वैल्यू क्या है 3/14, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/14। अब कितनी है 24 कितना है 8 3 ज़ा 24, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3/8 की, तो यहाँ पे कितना आया 3/8। उसके बाद लास्ट में है 15 किसका आया है, ये 5 3 ज़ा 15, तो 3/5 ये
सेकंड मेथड है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से ही सॉल्व होंगे असेंडिंग ऑर्डर के। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।